पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी पता लगा। हाँ जी। वो तो वो तो कुछ ज्यादा ही एंटरप्राइजिंग थे। उन्होंने उन्होंने अपना डाटा इकट्ठा कर लिया, सभी स्टूडेंट्स एंड नॉन स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ अटके हुए हैं पाकिस्तानीज, और उनकी एम्बेसी ने रशियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को अप्रोच किया है, ये कहते हुए कि आपके कोई भी हवाई जहाज जो मॉस्को से किसी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में या किसी भी नेबरिंग कंट्री में अपने रशियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए अगर जा रहे हैं, तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे कुछ लोगों को ले छोड़ जाएं दें। और वाया पाकिस्तान चले जाएं, उनको छोड़ते हुए आप अपने लोगों को ले आए। अच्छा, तो मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो गतिविधियां कर रहा है, पॉजिटिव गतिविधियां जिसको हम बोल सकते हैं। पर चलिए, हाँ, अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ कर रहे हैं वो, फ्री में देखिए। जुगाड़ करने के चक्कर में लगे हुए हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू टैपिंग लाइव न्यू एपिसोड। एक और खबर आपके पास लेके आ रहे हैं, जैसे कि लॉकडाउन की वजह से लोग फंसे हैं सड़कों पे, लोग फंसे हैं अन्य शहरों में, लोग फंसे हैं किसी के घरों में। लेकिन जैसे कि आप शिप्स की ओर देखें या हमारे उन लोगों को, जो उन भारतीयों को देखें जो कि दूसरे देशों में जाके फंस गए हैं, तो आपको सिचुएशन का पता चलेगा। ऐसे ही एक हमारे हिंदुस्तानी जो फंसे हैं रशिया में, मॉस्को में। आइए उनसे जानते हैं कि सिचुएशन क्या है, क्या गंभीरता है और किस तरीके से हमारी सरकार वहां काम कर रही है। तो वेलकम टू यू मोहन संभाजी। आप या तो इंडिया के एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, गुड़गांव में रहते हैं, लेकिन फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स, प्लीज माइंड, फेब्रुअरी यस। से ये रशिया में फंसे हुए हैं। कोई सपोर्ट नहीं, कोई ऐसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं एम्बेसी की तरफ से। तो आप बता सकते हैं मोहन जी, आपके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, और आपके साथ क्या और भी कई लोग हैं हिंदुस्तान के वहां पे जो फंसे हुए और लोगों का तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने कॉल किया और उनसे पूछा भी, आप कोई ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ डेटा ऐसा बना रहे हैं कि कितने इंडियंस यहाँ पे इस वक्त फंसे हुए हैं या कितने इंडियंस यहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, कहते नहीं हम ऐसा कोई डेटा मेंटेन नहीं करते हैं। फिर एक बार फिर और मेरे को कहीं से पता लगा कि स्टूडेंट्स के बारे में वो लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैंने दोबारा कॉल किया उनको, तो कहते हैं नहीं, हम तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है हमारा कुछ करने का, लेकिन हम, हाँ, स्टूडेंट्स के बारे में हम कुछ डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हैं। तो लेकिन और लोगों का हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मोटे मोटे शब्दों तो में कहा जाए कि अगर जो हिंदुस्तानी वहां पे फंस गया है, उसके बारे में एम्बेसी को शायद पता भी नहीं है, और अगर पता है तो वो हाँ, इंटरेस्टेड नहीं है उसको बाहर निकालने के लिए। क्या ऐसा ही फीलिंग आपको आ रही है? नहीं, वो पता तो नहीं है उनको, और शायद कोई उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं है इंडिया से। जब तक इंडिया से इंस्ट्रक्शंस नहीं जाएंगे, वो तो अपने किताबों के हिसाब से ही काम करते हैं। तो सर, वो सिचुएशन क्या है वहां पे? आप लोगों को क्या कोई कुछ सहूलियत मिली है वहां से, या मॉस्को एक बहुत महंगा शहर है? आप लोगों के ऊपर किस तरह की क्या हालात हैं वहां पे आप लोगों के अभी इस समय? हाँ, मॉस्को मॉस्को इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड। तो मैं होटल में रह रहा हूँ अब, बस अपने खर्चे से रह रहा हूँ जब तक अपना खर्चा उठा सकता हूँ तो ठीक है। बाकी अभी होटल वालों ने भी इंफॉर्मेशन दिया कि बैंकरप्ट हो गए होटल वाले, हम्म। और इसको शट डाउन कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपके पास कहीं और जाने की व्यवस्था है, या एम्बेसी की तरफ से कोई हिदायतें हैं कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं? कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने है आप? एम्बेसी मैंने फिर दोबारा एम्बेसी को कॉल करके कहा, मैंने कहा आपकी कोई रिकमेंडेशन है जिसमें आप कहोगे कि मतलब इंडियंस को फलाने होटल में जाके रहना चाहिए, ऑब्वियसली ऑन ऑन माय ओन पेमेंट बेसिस। तो वो कहते हैं नहीं, हमारा ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और अगर आप कुछ अकोमोडेशन ढूंढना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है booking.com, तो आप उसमें जाके उसमें देख लीजिए, और उसमें कुछ सेलेक्ट करके आप उसमें से देख मतलब लीजिए कोई भी कोई होटल, और रिस्पॉन्सिबल उसमें। आंसर नहीं था, मतलब कोई तैयारी नहीं है। अगर हम ये कहें कि कोई तैयारी नहीं है एम्बेसी की, हाँ, तो गलत हाँ, नहीं होगा। हाँ, इनफैक्ट एक और बड़ी सरप्राइजिंग चीज जो मुझे लगी, जब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने पूछा, अच्छा आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा मैं मॉस्को में फंसा हुआ हूँ। कहता अच्छा, मॉस्को, मॉस्को तो यही है, कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर उन्होंने पूछा आप मॉस्को में कहाँ पे हैं, तो मैंने होटल का नाम बताया। तो ऑब्वियसली उनको कुछ समझ नहीं आया, ऑल्दो इट्स 4 स्टार होटल इन मॉस्को, एंड काफी पुराना होटल है, नया होटल नहीं है। तो उन्होंने बोला, कहते अच्छा इसका एड्रेस क्या है, तो मैंने एड्रेस बताया। तो फिर एड्रेस बताने के बाद में फिर कहते हैं ये कौन से शहर में, मैंने कहा साहब मॉस्को में है ये। कहते हाँ हाँ अच्छा ठीक है तो पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तो मैंने कहा आपकी तरफ से हमारे लिए कोई इंस्ट्रक्शंस कुछ और आप हमें कुछ बताना चाहते हैं? कहते हैं नहीं नहीं सर, आप ऐसा कीजिए, आप वेबसाइट में लॉग इन कीजिए, हमारे एम्बेसी ऑफ इंडिया मॉस्को वेबसाइट में लॉग इन कीजिए, उसको हम एकदम रेगुलर अपडेट कर रहे हैं और उसमें आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और क्या तो इन्फॉर्मेशन है सर उसमें? क्या इन्फॉर्मेशन, कौन सी वेबसाइट है और किस क्या इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? आपकी उसमें सहूलियत के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है उसमें? आपकी मदद के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है उसमें? उसमें इंफॉर्मेशन यही है कि कोविड का क्या स्टेटस है, इंडिया इंडिया क्या स्टेप्स उठा रहा है कोविड के लिए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्या एक्शन ले रहे हैं इसमें, कितना इंडिया के अंदर कितने रिलीफ पैकेजेस दे चुकी है इंडियन गवर्नमेंट, और बस यही कि कौन सी डेट तक है इंडिया में कौन मतलब सी बात डेट तक है। बात वही हो रही है जो हिंदुस्तान में सरकारी डिपार्टमेंट्स में होती है, बात इधर हाँ से हाँ उधर ले जाई हाँ जा हाँ रही है, आपके मतलब की कोई हाँ बात नहीं हो रही है। विच इज हाँ विच इज ऑब्वियसली। विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मॉस्को, जैसा आपने बताया, एक बहुत ही महंगा शहर है। साथ ही में हिंदुस्तान से मॉस्को के जो रिलेशंस हैं वो बिजनेस रिलेशंस हैं। ज्यादातर लोग वहां पे बिजनेस के बेसिस पे गए हुए होते हैं, और अगर ये हाँ हाँ बिजनेसमैन जो है ये इफेक्ट होते हैं, 1 महीना 2 महीना रहना वहां पे बड़ी बात है। उनकी जेब पे असर पड़ेगा, हाँ उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा। तो बिजनेसमैन हाँ हाँ को हाँ भी, मतलब ऐसी ऐसी कोई भी तैयारी नहीं है, ऐसी कोई भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए वहां पे कोई टीम खड़ी हुई नहीं है। और भी देशों के साथ ऐसा हो रहा है, और भी देश के लोगों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। क्या कोई और देशों ने हाँ। इवैक्यूएशन किया है या शुरुआत करी है, कोशिश करी है? नहीं अभी तो नहीं, एक मेरे फ्रेंड दुबई में अटके हुए हैं, वो भी काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। वो भी इंडियन लेकिन वो भी इंडियन है? हाँ वो भी इंडियन है, लेकिन आज मुझे पता लगा कोई एक और जानकार है हमारे, वो ऑस्ट्रेलिया में अटके हुए हैं। तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ऑन ऑस्ट्रेलिया में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है? हाँ हाँ तो कि ये कह सकते हैं जो कि ये बहुत ही टूटा फूटा सा एक सिस्टम बना हुआ है। कोई अपने अपने आप जिसने इनिशिएटिव लिया है, शायद ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने अपने आप इनिशिएटिव लिया हो, तो शायद हाँ वो हो रहा हो है। सकता है। हो, जी जी मतलब हाँ कुछ हो सकता क्लैरिटी है नहीं वहाँ है। के, हाँ हो सकता है वहाँ के जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, हो सकता है वो ज्यादा एक्टिव हैं, हो सकता है वो अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं। ओके। तो तो सर एक और बात बताइएगा, जैसे ये तो हो गई हिंदुस्तानियों की बात, क्या जो दूसरे देश के लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, शायद रशिया में फंसे हों या किसी को कहीं और, तो उनकी उनके बारे में भी आपको कोई पता चला होगा? क्योंकि आप एक होटल में रह रहे हैं, तो होटल में कई सारे लोग होंगे। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता चली कि उधर के देशों के साथ? हाँ हाँ, वैसे तो इस होटल में तो मैं एक इकलौता गेस्ट बचा हुआ हूँ, इसमें 400 कमरे हैं, 400 कमरों में मैं अकेला अकेला बचा हुआ हूँ, इसीलिए ये लोग बंद कर रहे हैं होटल, क्योंकि इनके लिए खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो लेकिन कुछ और फॉरेनर्स का यहाँ पता लग रहा है, जो ऐसे ही बातचीत हो रही है तो पता लगा इजिप्ट इजिप्ट वाले ऑलरेडी ऐसा डेटा इकट्ठा कर चुके हैं, हम्म। और उन्होंने वहाँ पे इजिप्शियन स्टूडेंट्स ने भी अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट्स को तो उन्होंने बोला हम पहला प्रायोरिटी नॉन स्टूडेंट वीजा वालों को देंगे, जो टूरिस्ट आए थे, जो बिजनेस वाले आए थे, क्योंकि एब्सोल्युटली होता उनको ही जा, है। हाँ, क्योंकि उनके पास क्योंकि रहने की उनको जगह नहीं होती। हाँ क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉब्लम, उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कि अभी तो स्टूडेंट्स को हम इसलिए हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास अभी हॉस्टल है, और ऑब्वियसली यहाँ पे जो एकेडमिक सेशन शुरू होता है वो सितंबर तक होता है। ऑब्वियसली दे आर कैलकुलेटिंग दैट टिल सितंबर everybody has got some accommodation and whatever the visa and other things। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। हाँ, और वैसे मुझे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी पता लगा। हाँ जी। वो तो वो तो कुछ ज्यादा ही एंटरप्राइजिंग थे, उन्होंने उन्होंने अपना डाटा इकट्ठा कर लिया, सभी
स्टूडेंट्स एंड नॉन स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ अटके हुए हैं पाकिस्तानीज, और उनकी एम्बेसी ने रशियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को अप्रोच किया है, ये कहते हुए कि आपके कोई भी हवाई जहाज जो मॉस्को से किसी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में या किसी भी नेबरिंग कंट्री में अपने रशियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए अगर जा रहे हैं, तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे कुछ लोगों को ले छोड़ जाएं दें। और वाया पाकिस्तान चले जाएं, उनको छोड़ते हुए आप अपने लोगों को ले आए। अच्छा, तो मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो गतिविधियां कर रहा है, पॉजिटिव गतिविधियां जिसको हम बोल सकते हैं। पर चलिए, हाँ, अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ कर रहे हैं, वो फ्री ये में देखिए। जुगाड़ करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और एब्सोल्युटली। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें कि ऑब्वियसली जितने हम लोग आते हैं, वी परचेज अ रिटर्न टिकट। जैसे मैं इंडिया से जब यहाँ आया तो मैं रिटर्न टिकट पे आया, which means that I have a ticket for मॉस्को टू दिल्ली। और जब फ्लाइट्स कैंसिल हुए तो मैंने जो रशियन एयरलाइन है एरोफ्लोट, उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने कहा हाँ, ऑब्वियसली वी आर वी आर ट्राइंग टू गेट परमिशन टू एटलीस्ट फ्लाई द इंडियन नेशनल्स। कहते हैं अगर हमें परमिशन मिल जाता है कि हम अपने हवाई जहाज में इंडियन नेशनल्स को सिर्फ ले जाएं और रशियंस को हम नहीं बिठाएंगे, ओके। इंडियंस को हम ले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये है कि अंडर दिस सिचुएशन उनको मेरे को या तो रिफंड देना पड़ेगा या कोई आगे की डेट देनी पड़ेगी। तो So at least they are trying. The दे airline is trying, दे but the government is not. दे वर ट्राइंग। उन्होंने बीच में एक डेट भी दी थी मुझे कि वो उस दिन पे फ्लाई करेंगे, लेकिन मैंने उस समय भी एक बार फिर इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया। मैंने कहा ऐसे खबर लग रही है कि एरोफ्लोट वाले एक स्पेशल फ्लाइट ऑपरेट करना चाहते हैं जिसमें वो लोग सिर्फ इंडियंस को ले जाएंगे। तो इसके बारे में आपका क्या इंफॉर्मेशन है? कोई हमारे यहाँ इंडियन डीजीसीए वाले या कोई उनको क्लियरेंस देंगे लैंडिंग का? तो उन्होंने कहा नहीं, इंडियन एयर स्पेस इज क्लोज्ड एंड वी विल नॉट परमिट देम टू फ्लाई एनी पैसेंजर इनटू इंडिया। मैंने which कहा is बट which is इफ very surprising। हम समझ सकते हैं कि देशों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगहों पर कई गतिविधियां रोक दी हैं, लेकिन एक जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है चीजों का, या जो एम्बेसी होती है दूसरे देशों की, वो ज्यादातर सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए होती हैं, या एटलीस्ट आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए होती है। शायद इस हाँ हाँ समय में वहां एम्बेसी ये करने में फेल हो रही है। और हाँ हाँ, क्योंकि मैंने उनको बोला, मैंने कहा इस केस में तो इंडियन गवर्नमेंट का कोई खर्चा भी नहीं होगा। अगर आप ऐसा परमिशन दे देते हैं, हो सकता है वो लोग इस फ्लाइट को ऑपरेट करें जिसमें कि वो इंडियंस को ले जाएं इंडिया, और वहां से वो लोग अपने जो उनके पैसेंजर स्ट्रैंडेड हैं उनको ले आए। अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई एयरक्राफ्ट भेजती है, सोचती है कि इवैक्यूएट बिल्कुल करने के लिए, बिल्कुल। तो और उसमें खर्चा होता है इंडियन गवर्नमेंट हम का। बात कर रहे हैं तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कि अगर मान लिया अभी कोविड का सिचुएशन है, तो लोगों का टेस्ट चाहे भले ही हो जाए, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, टेस्ट करवा के, सैनिटाइज करवा के, एयर स्पेस हाँ हाँ जो हाँ हाँ, जो अभी जो प्लेन्स भी आपके चल रहे हैं। मैंडेटरी है, अगर क्वारंटीन में भेजना है तो क्वारंटीन में रहेंगे इंडिया में। जो हम्म, भी ऑब्वियसली जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी प्रोसीजर है, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ जी। लेकिन ये है कि अपने देश में फिर भी ज्यादा अच्छा लगता है कम से बाहर कम बैठने से। एक्सट्रैक्शन हो। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है कि अगर जब तक आपकी जेब में पैसे हैं, जब तक टिल द टाइम यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, तब तक तो चीजें हाँ चल हाँ हाँ। सकती हैं, लेकिन उसके बाद क्या, उसके आगे की स्टोरी क्या है? और अगर स्टोरी नहीं भी है उसके तो आपके पास एक रिस्पॉन्स आना चाहिए एम्बेसी से, कम ऐसा रिस्पॉन्स तो आए। या अगर आप, जैसे अभी सिचुएशन है, होटल बंद हो रहा है, तो होटल बंद होने के बाद की सिचुएशन क्या होगी? आप कहाँ रहेंगे? आप वहां पे किसी को जानते नहीं है, या आप किसी के घर के अंदर नहीं जा देखेंगे देखेंगे कुछ कोई और होटल ढूंढेंगे या कोई और ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता है, होगा। एक एक अच्छा स्टेप लिया यहाँ की गवर्नमेंट ने, जो 18 तारीख को, पिछले 18 तारीख को यहाँ के रशिया के प्रेसिडेंट ने एक डिक्री पास किया, जिसमें कि उसने ये बोला है कि ऑल फॉरेन नेशनल्स हु आर इन रशिया, तो उनका जो
visa for this particular period from 15th of March up to 15th of June. This period will be counted as zero period. Oh, wonderful. Which means the if anybody's visa is expiring or any documents are expiring, it is counted as zero period. At least you would not have problems with the administration over there. With the legal part, at least I'll not have problem in the legal part. Plus another good thing which he has done in that same decree is that he says, irrespective of on what visa any person has arrived into Russia, he can go and get a job and work. Automatically you are brought to the status of you get a work permit. Okay. Even अगर आप टूरिस्ट वीजा पे भी हैं, फिर भी आप जाके काम कर सकते हैं. वो अलग बात है कि इस वक्त काम नहीं है. यहाँ पे भी क्वारंटीन है. यहाँ पे भी वो QR कोड पास लेके ही आप बाहर जा सकते हो. हफ्ते में दो बार बाहर जा सकते हो. और वैसे भी सबकी नौकरियां जा चुकी हैं या जा रही हैं. काम मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट दिल को तसल्ली वाली बात है कि हाँ कुछ नहीं बिल्कुल, तो दिल को तसल्ली देने वाली बात है. जाके नौकरी करेंगे, कहीं बिल्कुल कर लेंगे. दिल को तसल्ली देने वाली बात है. आदमी बिल्कुल चिता पे जाने से पहले भी अगर उसको तसल्ली होती है तो कम से कम वो शांति से जाता है. हम उसी की बात कर रहे हैं कि एम्बेसी कुछ तो रास्ता दिखाए कि ये तो कम से कम रोड ब्लॉक्स तो आगे ना दिखाएं, कम से कम रास्ता दिखाए कि हाँ इतने समय के बाद ये होगा, या कुछ एक डेफिनेटिव आंसर्स दे. हमारा जो आज के प्रोग्राम का जो मकसद है वो यही है कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के आधार पे हम डिसीजन मेकिंग किस तरीके से ले रहे हैं या कितने केपेबल हैं डिसीजन मेकिंग में, जिससे लोगों की प्रॉब्लम्स कम से कम दूर हों, उनको डेफिनेटिव आंसर मिले. ये किसी का ट्रायल नहीं चल रहा है. ये सिचुएशन ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. सब लोग आपस में लोगों को मदद भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं, समझ के अपने आप को रोके हुए भी हैं, लेकिन रास्ते बंद ना कर दिए जाएं. जो हम लोगों का आज है वो रास्तों को बंद होने से रोकने के लिए है. मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे साथ आए, आपने हमें अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर की. बस एक जाते जाते एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ. बड़ी अफवाहें फैली हैं यहाँ पे कि रशिया की सड़कों पे शेरों को दौड़ाया जा रहा है. कितनी सच है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है. कोई शेर नहीं दौड़ रहे सड़कों पे. हाँ, कुछ जगहों में जंगली जानवर निकल आए और काफी इंडियंस से लोग पूछते थे, जैसे हमारे गंदगी के बारे में, इंडिया के बारे में पूछते हैं, तो काफी रशियंस मेरे से ये सवाल किया करते थे कि इंडिया की सड़कों पे क्या हाथी घूमते हैं? तो अब मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि हाँ, इंडिया की सड़कों पे अब हाथी घूमते हैं. ये आपने तो आपके लिए एक नया इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ. अभी रामनगर में फाइकस गार्डन जो बनाया गया था कल्पतारू वृक्ष मित्र ने, जो इंडिया का फर्स्ट फाइकस गार्डन है, वहां पे 20 साल के बाद हाथी अब सड़कों पे स्वच्छंद तरीके से घूम रहे हैं. हाँ, ये वीडियोस मैंने देखे हैं. इंडिया की सड़कों पे काफी जंगली जानवर निकल आए हैं. तो रशिया में तो सबसे पहले टाइगर्स हैं, अगर हैं भी तो वो साइबेरिया में है. वो यहाँ से बहुत दूर है. वो साइबेरियन टाइगर्स हैं. तो वहां का तो ऐसा कोई खबर अभी तक आया नहीं है कि सड़कों पे निकले हैं. लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ लोमड़ियां, कुछ भालू वगैरह वो आ गए हैं कुछ आउटस्कर्ट्स में. अपनी मर्जी से आए हैं, छोड़े नहीं गए. हाँ, कुछ हिरन वगैरह निकले हैं सड़कों पे. और कोई नहीं निकला है. तो चलिए मोहन जी, मैं फिर से धन्यवाद करता हूं आपके समय के लिए. आपने जो हमारे साथ अपनी बातें शेयर करी और आप जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये एपिसोड कम से कम डिपार्टमेंट्स में जाए, उन डिपार्टमेंट्स में जाए जो कि एम्बेसीज से बात कर सके, मिनिस्ट्रीज तक जाए, और एटलीस्ट व्यूअर्स तक जाए, उन व्यूअर्स तक जो इसके विषय में कुछ कर सकते हैं. या इन tappings.live में हम अपने व्यूअर्स को भी बता दें कि हमारी ईमेल एड्रेस इसमें डिस्क्रिप्शन में है. अन्यथा आप कमेंट सेक्शन में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं. जो आपके रिलेटिव्स फंसे हैं, जहां फंसे हैं, उनकी पूरी डिटेल्स दे सकते हैं.
हम एटलीस्ट ज्यादा नहीं कर सकते तो इस डिस्क्रिप्शन को कैटेगराइज करके एक डेटा बना सकते हैं और वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी जी, थैंक यू मोहन जी। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद थैंक यू। आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।